बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बता दें, वजीर आजम की क़ियादत में एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने पर बीजेपी की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए। पीएम मोदी के 12 साल बेमिसाल थीम के तहत मुख्तलिफ शोबों में हुकूमत की कामयाबियों पर रोशनी डाली गई। इस सिलसिले में सांबा जिले के विजयपुर में ज़राई शोबे की तरक्की और किसानों की फलाह बहबूद पर वर्कशॉप का इनेकाद हुआ, जिसमें विजयपुर के बीजेपी एमएलए चंद्र प्रकाश गंगा, रामगढ़ के एमएलए डॉक्टर दविंदर कुमार मानियाल, बीजेपी किसान मोर्चा के सूबाई सदर राकेश पंत और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स ने शिरकत की। वर्कशॉप में मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ पॉलिसी से मुतल्लिक मालूमात दी गई, जबकि माहिरीन ने कम लागत में ज़्यादा पैदावार और ज़मीन की ज़रखेज़ी बरकरार रखने के कुदरती तरीक़ों पर रोशनी डाली। इस बैठक का मतलब यही है कि एक तो अपने संगठनात्मक तरीके से उसको मजबूत करना, और दूसरा आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो वर्कशॉप लगाई थी उसमें लोगों ने, किसानों ने जो चीज़ें उगाई हैं उनमें आपने देखा कि किस तरह से जो है वो गुणवत्ता आ रही है। मोदी जी का एक कहना है कि हमारी जो भी कृषि है वो हमारे पारंपरिक तरीके से और आधुनिकीकरण दोनों से परिपूर्ण हो, क्योंकि हमारी बहुत सी ऐसी ज़मीनें हैं जो बंजर हो गई हैं। और वो क्या है कि जब लोग, जिनको नॉलेज नहीं है, वो फसल उगाने के लिए ज़्यादा खाद डालते थे, और खाद डालने से, इतनी ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर डालने से वो ज़मीन की गुणवत्ता ही खत्म हो गई, ज़मीन बांझ हो गई, जिसको आप ये कहोगे कि उसमें घास भी नहीं होता, उसमें नंगे पाँव चलोगे तो आपके पाँव जल जाएंगे, ऐसी ऐसी ज़मीनें भी हो गई है। और उनको आपने देखा होगा कि हमारे जो गवर्नर हैं इस वक्त गुजरात के, उन्होंने 50 एकड़ भूमि को जो बंजर हो गई थी उसको जीवामृत डाल के, गौमूत्र जो ऑर्गेनिक जो है वो तरीके से वो गोबर डाल के उस जमीन को दोबारा खेती के लायक किया। और आज हमें ये चीज़ देखनी है कि किसी भी चीज़ का दोहन नहीं करना हमें, क्योंकि हमारा देश जो है वो कृषि पर निर्भर देश है। आज भी 70% लोग जो हैं वो कृषि पर ही निर्भर हैं। और पर्पज़ है यहाँ की आज बैठक का, एक तो संगठनात्मक दृष्टि से उसकी मजबूती करनी, सभी मंडलों में अपने संगठन को मजबूत करना, और दूसरा कृषि को बढ़ावा देना। 12 साल बेमिसाल, लगातार 12 साल एक चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हैं, आज नेहरू जी के बाद आज वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो चुने हुए प्रधानमंत्री लगातार 12 साल से इस देश में है। और मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये माइलस्टोन अचीव करने का मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, सभी कार्यकर्ताओं को भी। और इसी 12 साल बेमिसाल को मनाने के लिए पार्टी की तरफ से कई तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें प्लांटेशन है, हेल्थ कैंप्स हैं, स्वच्छता के कार्यक्रम हैं। इसके साथ साथ किसानों के लिए कार्यक्रम जो है वो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। आज उस कड़ी में विजयपुर विधानसभा में रूरल डेवलपमेंट के कम्युनिटी हॉल में किसानों के लिए एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें केमिकल जो है उसका कम इस्तेमाल किया जाए, यूरिया का इस्तेमाल कम किया जाए। कहीं ना कहीं ये चाहे हमारे शरीर में किडनी की बात करें, लिवर की बात करें, हार्ट की, आई की बात करें, ये उस पर असर करती हैं। और कैंसर का बहुत बड़ा कारण जो है वो यूरिया है। तो आज प्रधानमंत्री जी का यही आह्वान है कि हमारा किसान जो है वो ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाए, अपने खेती में, अपने फसलों में, अपने सब्जियों में कम से कम केमिकल का इस्तेमाल करें, ताकि आने वाले समय में हमारी जनरेशन को इस तरह का केमिकल से कोई भी नुकसान ना हो, यूरिया से कोई नुकसान ना हो। आज किसानों से बात करने के लिए हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लोग हैं, हमारे यहाँ के लोकल विधायक आदरणीय चंद्र प्रकाश गंगा जी हैं, पार्टी की हमारी अध्यक्ष और पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। मेरा एक बार फिर आप सबसे इस मीडिया के माध्यम से मेरा आह्वान है, मेरी प्रार्थना है, निवेदन है कि अपनी खेती में कम से कम यूरिया, कम से कम केमिकल जो है इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें, वज़ीर आज़म की क़ियादत में एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने पर बीजेपी की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए। पीएम मोदी के 12 साल बेमिसाल थीम के तहत मुख्तलिफ शोबों में हुकूमत की कामयाबियों पर रोशनी डाली गई। इस सिलसिले में सांबा ज़िले के विजयपुर में ज़राए शोबे की तरक्की और किसानों की फलाह बहबूद पर वर्कशॉप्स का इनेकाद हुआ,
जिसमें विजयपुर के बीजेपी एमएलए चंद्र प्रकाश गंगा, रामगढ़ के एमएलए डॉक्टर देवेंद्र कुमार मानियाल, बीजेपी किसान मोर्चा के सूबाई सदर राकेश पंत और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स ने भी शिरकत की। तफसीलात के लिए हमारे साथ गुरदास कुमार जुड़ चुके हैं सांबा से। जी गुरदास, बताइए, एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने पर बीजेपी ने किस थीम के तहत प्रोग्राम्स मुनक्किद किए? जी फर्शिता, आपको बता दें कि जिस तरह से अगर हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के जो है वो 12 साल पूरे हो चुके हैं और प्रधानमंत्री को जो है कि अपना कार्यकाल संभाले हुए अब जो है कि सफलतापूर्वक जो है 12 साल पूरे हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है इसी के लेकर कार्यक्रम जो है वो अलग अलग तरह के कार्यक्रम कर रही है और इस बात की जो है कि कहीं ना कहीं खुशी भी जाहिर की जा रही है। हालांकि अगर ये बताया जा रहा है कि देश के पहले प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने जो है कि अपना कार्यकाल जो है कि वो पूरा किया है और इससे पहले जो है जवाहरलाल नेहरू जो है कि प्रधानमंत्री रहे और कम समय तक जो है वो प्रधानमंत्री रहे, मगर जो है कि देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने 12 साल जो है वो सफलतापूर्वक पूरे किए हैं और देश में जो है प्रगतिशील जो है परियोजनाएं लाए और उस पर जो है कि काम किया और आज जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो देश में जिन पर जो कार्य चल भी रहा है और कुछ कार्य जो है वो पूरी तरह से मुकम्मल हो गए हैं। आज अगर हम बात करेंगे सांबा जिला के बीजेपुर में जो है कि एक किसान की सम्मेलन जो है वो रखा गया था और इसमें जो है कि जिले भर के अलग अलग किसान जो है उन्होंने शिरकत की है और रामगढ़ विधानसभा की बात करेंगे, वहां के जो विधायक है डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल है और इसी के साथ साथ विधायक बीजेपुर चंद्र प्रकाश गंगा जो है वो यहाँ पर बैठक में जो है उपस्थित रहे और इस पर जो है कि हम बात करेंगे प्राकृतिक किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर जो है वो बढ़ावा देने के लिए जो है जो जागरूक किया गया है। जिस तरह से अगर हम बात करेंगे आज के दिन में जो है कि खाद डालकर जहाँ तो यूरिया पेस्टिसाइड जो है वो डालकर खेती की जा रही है, इसके और उन्होंने जो है जागरूक करते हुए कहा कि खेतों में जो है कि उसकी गुणवत्ता कम हो रही है, उसी के साथ साथ जो है किसानों की आमदनी भी जो है वो कम हो रही है और किसानों को अगर प्रगतिशील किसान बनना है तो उसके लिए जो है कि पारंपरिक खेती जो है उसको अपनाया जाना चाहिए और वर्मिंग जो है कि प्लांट जो है वो लगाए जाने चाहिए ताकि नेचुरल जो है कि खाद जो है वो पैदा की जा सके और खाद के जरिए जो है कि एक अगर हम बात करेंगे कि प्राकृतिक खेती जो है वो की जा सके और जो कि गुणवत्ता वाली जो है कि जो वैरायटीज जो है वो मार्केट में उपलब्ध हो ताकि लोग जो है वो जिस तरह से बीमारी का शिकार हो रहे हैं आज के समय में वो ना हो पाए और इस तरह से जो कार्यक्रम जो है वो किए जा रहे हैं। जिले में और भी कार्यक्रम अलग अलग जो है कि यूनिट में चल रहे हैं और जिस तरह से अगर हम बात करेंगे सांबा जिला का एक जो है कि विजयपुर एम्स है जिसको जो है कि 2019 में जो है शुरुआत की गई थी और आज जो है वो एम्स बनकर जो है वो तैयार है और अपनी सेवाएं जो है वो दे रहा है और कहीं ना कहीं इस तरह के प्रोजेक्ट और भी ज्यादा नेशनल हाईवे की अथॉरिटीज के जो प्रोजेक्ट हैं, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे जो है वो बन रहा है, उसका निर्माण कार्य जो है वो लगातार जारी है और इस तरह के जो प्रोजेक्ट आए हैं उस पर जो है वो चर्चा की गई और लोगों को जो है इस बारे में जो जागरूक किया गया है कि देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के समय में जो प्रोजेक्ट जो शुरुआत की थी जिनकी वो आज वो कुछ प्रोजेक्ट बनकर तैयार हैं और आने वाले समय में और भी प्रोजेक्ट जो है वो तैयार हो चुके हैं और ये जो है कहीं ना कहीं ये जो जागरूक किया गया है और किसानों को भी जो है कि जागरूक किया गया है। किसान जो है पारंपरिक खेती करें और गंदम और इसी के साथ साथ गेहूं और धान की फसल के अलावा भी जो है कि जो प्रधानमंत्री द्वारा जो योजनाएं चलाई गई है कि किसानों के हित में उन योजनाओं का फायदा ले और फायदा लेकर जो है पारंपरिक खेती कर जो है कि अपनी आमदनी जो है वो दुगनी करें। जी गुरदास, एक और अहम सवाल जो आपसे जानना चाहेंगे, मुख्तसर सा जवाब दे दीजिएगा। आपको जानना चाहते हैं कि वर्कशॉप में किस किस्म की मालूमात और पॉलिसीज पर रोशनी डाली गई, वहीं माहिरीन ने किस बात पर ज्यादा जोर दिया? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस जो कार्यशाला में जो है कि जिले भर के किसान जो है वो जो है शिरकत की थी उन्होंने और किसानों को जो है कि इस बारे में जो जानकारी दी गई किसान जो है पारंपरिक खेती के ओर ना बढ़े और इससे अलावा भी जो है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा अलग अलग योजनाएं चलाई गई हैं किसानों के हित में, उन किसान जो है कि उन योजनाओं का फायदा ले और अगर हम बात करेंगे डेयरी फार्म जो है वो कर सकते हैं और इसी के साथ साथ जो है कि
एक गौशाला पशुपालक जो है कि किसान बन सकता है, उससे जो है कि दो फायदे हो सकते हैं, जिससे जो है कि उसमें जो खाद है खेतों में डालने वाली वो भी जो है वो किसान पैदा कर सकता है। वर्मिंग जो है कि और बात करें वर्मिंग प्रोजेक्ट लगा सकता है, उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। दूध जो है कि विक्रेता जो है वो मार्केट में कर सकता है, और तरह तरह की जो कि किसानों की जो हित में जो योजनाएं हैं उनके बारे में जो है कि जागरूक किया जाए, ताकि किसान जो है इन योजना का फायदा लेकर जो है आगे जो है कि आमदनी दोगुनी कर सके और देश में ही। जी चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।